हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज हम जानते हैं, टुडे इज़ 3rd मई एंड सैटरडे का दिन है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही ख़ास वीडियो इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वी नो दिस थिंग कि अभी जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रही हैं एंड एवरीबॉडी इज़ थिंकिंग कि मे बी वी आर गोइंग टू सी सम काइंड ऑफ फॉल इन द मार्केट्स। तो लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर थिंग with this objective कि what our technical analysis charting is suggesting us। ठीक है, तो हमारे चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर हम मार्केट को, जैसा कि मैं तो हमेशा बात करता हूँ कि हमें इन सब चीज़ों में ना पढ़ करके ये देखना चाहिए कि हमारे चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज आई एम अ चार्टिस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है मैं तो चार्ट्स के बिहाफ पर ही बात रखूंगा। तो अभी वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो भी पोस्ट होते हैं बेसिकली ये इसलिए होते हैं ताकि हम आपको एजुकेट कर सकें और साथ में ये दिखा सकें कि जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस के गैजेट्स होते हैं उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, और वो सही होंगे या गलत वो आपको खुद टाइम विल टेल यू। ओके, तो जैसा कि अभी आप जानते हैं कि मार्केट में एक सिनेरियो बना हुआ है कि भाई मार्केट फॉल करेगा, और इस चक्कर में लोगों ने आई थिंक काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस भी डेवलप कर ली हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ शॉर्ट पोजीशंस क्योंकि अब देखिए जो रिटेलर्स है ना वो इस ट्रैप में बहुत जल्दी फंस जाता है। अगर आप ये जो मैं दायरा आपके सामने खींच कर दिखा रहा हूँ एक अप ट्रेंड के बाद, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 2 3 4 5 6 7 लगभग 7 दिन तक आप एक रेंज के अंदर रहे, और आपने फाइनली इस रेंज को अभी लास्ट सेशन में ऊपर की तरफ ब्रेक भी किया, लेकिन वहां आप क्लोज न करके वापस इस रेंज के अंदर आ गए फिर दोबारा से। ठीक है, तो अब एनालिसिस हम शुरू करेंगे पूरा स्टार्टिंग से मंथली वीकली टाइम फ्रेम के साथ। अब आप यहाँ पर देखेंगे, अगर वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो मैं यहाँ पर एक टूल यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है बोलिंगर बैंड। वॉलिंगर बैंड अगर आप देखते हैं वीकली बेसिस पर, यू कैन सी कि पिछले महीने भी आप पिछले हफ्ते की जो आपने हाई लगाया इस वॉलिंगर बैंड पे लगाया, वहां से आपने प्रॉफिट टेकिंग किया। इस बार भी आपने जो वॉलिंगर बैंड का हाई लगाया वहां से फिर एक बार प्रॉफिट टेकिंग किया है। मोर ओवर, अब आप डेली चार्ट्स पर आइए। जब आप डेली चार्ट्स पर आते हैं, यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि मार्केट ने ना, देखिए यहाँ पर आपको हैंगिंग मैन दिया, फिर एक रेड कैंडल भी दिया, बट देयर वाज नो काइंड ऑफ अ साइन ऑफ अ रिवर्सल। अभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स में कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग पैटर्न आपको नहीं बना था। लेकिन आज ही मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले वेट करते हैं, जब ट्रेंड रिवर्सल का मुझे इंडिकेशन आ जाएगा देन ओनली आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो फॉर यू। अब आप यहाँ पर देखिए मुझे ट्रेंड रिवर्सल कैसे मिल रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग साइन होता है व्हेनेवर यू फाइंड एन इन्वर्टेड हैमर, दिस टाइप ऑफ थिंग इन्वर्टेड, जिसे हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। तो शूटिंग स्टार जब भी एक अप ट्रेंड के अंदर बनता है ना, वो एक इम्पॉर्टेंट रिवर्सल का साइन होता है। मतलब इसमें किया क्या, इसने सारे जितने भी हाई से उनको कट किया, उसको कट करने के बाद आपने वापस अंदर आके क्लोजिंग कर दिया। दिस इज गोइंग आउट टू बी अ गुड ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन। मोर ओवर, इस पॉइंट पर ना अब आपको एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि केवल किसी भी अप ट्रेंड के अंदर, यानी कि मार्केट सिंपली ऐसे अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में आपने देखा कि अप ट्रेंड में कोई इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार बन गया, तो ये एक प्रॉपर साइन ऑफ रिवर्सल तब तक नहीं होगा जब तक कि इस लेवल पर आपको कोई और टेक्निकल इंडिकेटर सेल ना दिखा रहा हो। आइए मैं अपनी बात को पूरा कैसे करूंगा अब यहाँ पर। नाउ लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर रैली। कौन सी रैली की बात हो रही है, ये जो यहाँ से यहाँ तक आपने एक टॉप बॉटम लगाया और उसके बाद ये जो राइज दिया है, इसका मैं अब आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट पर इस चीज को रिफ्लेक्शन देंगे, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि एक मार्केट में एक प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया बना लिया है। कैसे बना लिया है, नाउ फ्रेंड्स अब आप देखिए। एज मैं आप लोगों को हमेशा ये बात पढ़ाता रहता हूँ कि भाई मार्केट में जो गोल्डन रेशियो होता है बेसिकली 61% होता है, और मार्केट ने इस पूरी रैली का फाइनली 61% रीच आउट कर लिया है। तो इट्स एन इंडिकेशन कि हम अपने गोल्डन रेशियो पर भी पहुंचे, और गोल्डन रेशियो पर पहुंचने के बाद एग्जैक्टली वही टॉप लगाने के बाद हमने एक इन्वर्टेड हैमर क्रिएट किया, एक शूटिंग स्टार क्रिएट किया, विच इज शोइंग यू कि we may find some kind of profit taking scenario. Why I'm not using the word of short buildup, because see यहाँ पर इस रैली के अंदर आप देखेंगे कि एफ का पार्टिसिपेशन रहा है। इससे पिछली जो रैली थी उसमें एफ नहीं थे, मैंने पिछली वीडियो में भी आपके सामने ये बात रखी थी। तो
मैं यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा कि यहाँ पर अभी जो रैली हुई है इसमें मे बी यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ प्रॉफिट टेकिंग, बट अगेन आपको ना लेवल्स फॉलो करने हैं। लेवल्स क्या है देखिए, जो पिछले दिन का आपका लो लगा हुआ है विच वॉज 24,238, इस लेवल को मार्क कर लीजिए। जब आप इस लेवल के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे तब जाकर के आपको एक प्रॉपर बेयरिश साइन इंडिकेट होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि बस खुलते ही शॉर्ट कर दिया, ये कोई लॉजिक नहीं होता, कोई लेवल नहीं होता। अगर आपको खुलते ही शॉर्ट का बनाना है तो फिर मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शुरू की जो 5 मिनट की कैंडल बनेगी उसका लो अगर टूटता है तो ही शॉर्ट करेंगे, अगर उसका हाई टूट जाता है तो शॉर्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्योंकि हम गैप अप में भी हो सकता है ओपन होने, क्योंकि कल रात को मैं देख रहा था गिफ्ट निफ्टी 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर था, तो इस चीज को भी देखना होगा कि मंडे को हम गैप अप होते हैं या नहीं होते हैं। तो गैप अप होने के बाद अगर हम लोग लेवल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि सुबह की 5 मिनट की कैंडल के बिलो अगर ट्रेड करना शुरू करेंगे तब आपका सेल सिग्नल जनरेट होगा, लेस नहीं होगा। और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, जो मतलब पोजिशनल सेल ऑफ देख रहे हैं मार्केट में, उनके लिए 24,238 का लेवल टूटना जरूरी होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आ गए आपके सामने लेवल्स। अब आइए, अगर आप 61% रिट्रेसमेंट पर रिट्रेसमेंट ले रहे हैं तो आप नीचे कहाँ तक जाने की क्षमता रखते हैं। मिनिमम हम जानते हैं कि आप ये वाला लेवल देखेंगे जो कि आ रहा है 24,000 से लेकर के 24,050 के बीच। इस लेवल को मैं मल्टीपल तरीके से आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मार्केट जो है वो होल्ड आउट करने की कोशिश करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस लेवल को भी अगर हम तोड़ देते हैं तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारा निकल करके आता है यहाँ पर 23,500 से 23,600 का। लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं लेवल्स आपको दूसरे एंगल से भी रिफ्लेक्ट कराऊंगा। 23,500 से लेकर के 23,600 तक के लेवल्स निकल करके आते हैं जब आप टॉप और बॉटम का फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करते हैं। अब आइए हम जो हमारी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसको हम लेकर के चलते हैं थोड़ा और क्लोजर आउट। अब हम फिबोनाची यूज करेंगे जो अभी का बॉटम और अभी का टॉप लगा हुआ है उसके लिए। अब आप देखेंगे कि जो मैंने अभी आपको लेवल दिया था ना 24,050 का, तो वही लेवल यहाँ पे बन रहा है आपका 23% का। जो रिट्रेसमेंट है वो आ रहा है 23,900, और 23,900 कटने के बाद ही हमें दिखा रहा है कि भाई 23,500 तक की भी जाने की गुंजाइश जो है वो मार्केट में बन रही है। तो ये हमारे जो लेवल्स हैं इनको ध्यान में रखना बड़ा ही जरूरी है। अगर आप लेवल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मोर ओवर, अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक परफेक्ट लेवल है 23,900, जो कि आपको दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस था, फिर रेजिस्टेंस था, फिर यही सपोर्ट बना, आपकी बार भी यहीं पर सपोर्ट बन सकता है। यानी पहला टारगेट अगर 24,238 हम ब्रेक कर देते हैं तो 24,050। इससे पहले भी इंट्राडे सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इंट्राडे में 61% जो गोल्डन रेशियो आ रहा है मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है, क्योंकि 24,150 पर आ रहा है। यानी अगर हम इस तरीके का सीक्वेंस लिख लीजिए कि आप 24,238 के नीचे जाएंगे तो आप जाएंगे 24,150, फिर उसके नीचे नेक्स्ट लेवल आएगा आपका 24,050 का। ये तो नियरेस्ट जो लेवल्स है वो है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला लेवल ऑब्वियस सी बात है ये आपका आ गया 23,900, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि अगर मार्केट ने फॉल किया इस बार इस लेवल को होल्ड करेगा, बल्कि इसको ब्रेक कर देगा, सीधा सीधा ब्रेक डाउन करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये पोजिशनल लेवल्स रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर आपको लगाकर दिखाते हैं जरा 200 ईएमआ और 200 एसएमआर। देखिए कितने अच्छे लेवल्स हैं। इन लेवल्स को हटा देते हैं, अब ये ईएमआर और एसएमआर से इसको कंपेयर कीजिए। नाउ यू विल फाइंड कि ये जो आपका 200 SMA है उसका लेवल वही आ रहा है 24,050 का, यानी कि ये एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। और इसके बाद फिर जो आपका EMA का लेवल निकल करके आ रहा है वो लगभग 23,500 के आसपास निकल करके आ रहा है, जो कि अभी काफी दूर है, उसकी बात बाद में कर लेंगे। फिलहाल नियरेस्ट लेवल्स तो हमारे पास ये 24,000 और 24,050 तक के नीचे की साइड पर बन रहे हैं, राइट। तो इन लेवल्स को हम फॉलो करेंगे और उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। आइए अब निफ्टी को लेकर के चलते हैं थोड़ा सा वीकली आउटलुक पर, और मैं इसके अंदर अब आप लोगों को दिखाना चाहूंगा लाइन चार्ट। लाइन चार्ट पर अगर आप ऑब्जर्व करते हैं यू विल फाइंड अ प्रॉपर, ये क्या बना हुआ है आप लोग जानते हैं इसका नाम, दिस इज कॉल्ड अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न व्हिच इज अ साइन ऑफ अ रिवर्सल बेसिकली। तो अगर यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि ब्रेकआउट हो चुका है तो मार्केट हो सकता है इस लेवल को रीटेस्टिंग के लिए एक बार आए, और ये लेवल आपका वही बन रहा है 23,500
फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये लेवल्स हमारे सामने है, इनको रख करके ही ध्यान में हमें ट्रेड करना है। अब जब तक ये हाई नहीं कट रहा, जो भी अभी आपने हाई लगा रखा है, जो कि है आपका 23,590 के आसपास, 23,600 कर दीजिए और आप इसको राउंड में, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 23,238 टूटने के बाद नीचे के लिए हमारे पास लेवल्स कौन कौन से खुल गए, जो मैंने अभी आपको स्क्रीन पर लिखे थे। 24,135, फिर उसके बाद 24,000, फिर उसके बाद नीचे की तरफ 23,900 में आपकी बार नहीं मान रहा कि उसको होल्ड करेगा, सीधा सीधा उसको ब्रेक डाउन करेगा, जिस दिन भी करेगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं इसके आवरली चार्ट्स पर, ताकि हम इसका ले सकें और क्लोजर आउटलुक क्या बताएं। ये आवरली चार्ट्स हैं जी मेरे सामने, और अगर आप आवरली चार्ट्स की बात करते हैं, यू विल फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई मार्केट ने अपने इस हाईज को इस कैंडल पे तोड़ा और फिर उसके बाद वापस अंदर आकर के क्लोजिंग करने के बाद नीचे ही गिरता रहा सारा दिन, और रेड कैंडल्स का ही फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिला। अब आप यहाँ पर एक काम कीजिए, आपने एक ट्रेंड लाइन बना लीजिए, विच इज वेरी सिंपल। ये आपके सामने बन गया जी एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन। ये आपका प्रॉपर ट्रेंड लाइन है, विच इज सजेस्टिंग अस कि भाई अगर मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, यानी कि ये लेवल वही आ गया आपका 24,238 के आसपास, तो इसको तोड़ने के बाद ये दिखा रहा है हमें कि भाई आप फिर नीचे गिरना शुरू कर देंगे, और आप नीचे की गिरावट कहाँ तक ले सकते हैं। इस बॉटम और स्टॉप का आप फिबोनाची ड्रॉ कर लीजिए 161% के, जो 61% आपका आएगा वहां तक आप मिनिमम देख सकते हैं। और ये 61% रिट्रेसमेंट आपका बन रहा है कि इस लेवल पर, विच इज अराउंड 24,135। तो लेवल्स को नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि इंट्राडे पर अच्छे सपोर्ट्स का काम करेंगे। दैट्स वाई। फाइन फ्रेंड्स, तो अब आइए इसके अंदर मैं यूज करके एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा, विच इज कॉल्ड प्राइस डाइवर्जेंस थ्योरी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपका हायर हाइज बने थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर आपने बनाया लोअर लोज, विच इज एन इंडिकेशन कि प्राइसेस में अब यहाँ पर एक डाइवर्जेंस की थ्योरी भी वर्क कर रही है। तो डाइवर्जेंस भी आपने देख लिया। अब आइए हम चलते हैं मूविंग एवरेज, यानी कि मैं 9 का ईएमए का जो मूविंग एवरेज यूज किया करता हूँ उसके ऊपर। अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देखेंगे कि आपने 9 ईएमए को ब्रेक किया था 1 आवरली चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट्स पर आइए तो आपने एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर पहले सपोर्ट लिया था। अब आपका ये ईएमए शिफ्ट होकर ऊपर चला गया, जो कि यहाँ पर फिर आ रहा है 24,150 के आसपास, विच इज शोइंग अस कि भाई मार्केट जो है यहाँ पर आपका प्रॉपरली एक रिवर्सल साइन दे रहा है, और इस लेवल के नीचे फिर आप यहाँ तक की गिरावट दर्ज कर सकते हैं, जो कि 24,000 के आसपास आ रही है। तो देखिए मल्टीपल चीजें मैं यहाँ पर आपको ना जज करके दिखा रहा हूँ, मिला करके दिखा रहा हूँ कि हमारे लिए क्या क्या इंडिकेशन मिल रही है। ठीक है जी। तो आपने यहाँ पर ये चीजें देख ली। अब आइए चलते हैं डाटा के ऊपर। जब डाटा एनालिसिस हमने किया तो वी डू फाइंड दिस पर्टिकुलर थिंग कि भाई डाटा भी जो है थोड़ा सा बियर्स की तरफ फेवर करना शुरू कर रहा है। हाउ इट इज, अब आप देखिए यहाँ पर ना, यू विल फाइंड के जो टोटल ओआई बना हुआ है यहाँ पर 12,68,000 का है, यहाँ 18,26,000 का है। तो मैं पुट कॉल रेशियो एनालिसिस कर लेता हूँ। पुट कॉल रेशियो एनालिसिस जब आप करेंगे, यू विल फाइंड दिस थिंग कि आपका जो पुट कॉल आ रहा है वो आ रहा है 0.69, यानी कि 1.0 भी नहीं है। अब आप सपोर्ट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से। दिस मीन्स अगर आपने 0.69 आप चल रहे हैं तो 0.7 आप ब्रेक कर रहे हैं। 0.7 के नीचे अगर आप ट्रेड करना शुरू करते हैं तो ये आपका साइन होता है कि बियर्स आर गोइंग टू होल्ड, ये बियर्स जो है वो कंट्रोल कर लेंगे मार्केट को। तो इस चीज का ध्यान में रखना है हमें कि भाई बियर्स जो है वो अब यहाँ पर जो है एक्टिवली आपको दिखाई दे सकते हैं पार्टिसिपेट करते हुए। देखिए अभी तक अप ट्रेंड चल रहा था, पिछले 7 दिन से मार्केट ट्रेंड में था, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, एंड जियो पॉलिटिकल टेंशन भी थी, जिसकी वजह से लोग सोच रहे थे कि भाई अब यहाँ मार्केट गिर जाएगा। बट मेरा तो देखिए सिंपल सा फॉर्मेट है, मैं फॉलो करता हूँ चार्ट्स को। जब तक कि मैं चार्ट्स पर ऑब्जर्वेशन नहीं कर लूंगा, मैं कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। इन सब चीजों को, इन हाइपोथेटिकल चीजों पर वी आर नॉट गोइंग टू ट्रेड। मैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ आप टेक्निकल्स को फॉलो कीजिए, एंड यू विल सी कि हाउ इट वर्क्स। तो आपके सामने अब देखिए डाटा भी निकल करके आ गया, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर, सॉरी नेगेटिव साइड पर ट्रेड हो रहा है। अब आप खड़े हैं इस समय कितना, 24,300 350 के बीच में आप खड़े हुए। हाईएस्ट वाई बिल्डअप देखिए जरा कहाँ पर बन रहा है। अगर आप हाईएस्ट वाई बिल्डअप देखेंगे फ्रेंड्स, तो यू विल फाइंड कि ये आपका बैठ रहा है 73,800 का, जो कि आ रहा है 24,400 का। ठीक है। अब देखिए हाईएस्ट वैसे अगर देखें तो वो बैठ रहा है फिर आपका सीधा सीधा 25,000। तो 25,000 पर बहुत बड़ा हुआ ही है। इससे मतलब ये निकला कि अगर मार्केट ने अपने हाइस को कट किया तो भाई 25,000 तक की गुंजाइश मिल जाएगी। इसीलिए लेवल्स को ध्यान में रखना है, खुलते ही शॉर्ट नहीं करना। 3-4 बार मैं एक चीज रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है।
तो इसे ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं पुट साइड पर। पुट साइड पर अगर हम देखें फ्रेंड्स तो 90,000 का ओआई खड़ा हुआ है 24,000 के लेवल पर, और इसके अलावा जो बड़ा ओआई मुझे दिखाई देता है फिर वो खड़ा हुआ है जी हमारा 24,300 पर, जो कि 63,000 कॉन्ट्रैक्ट है। दिस मीन्स ऑब्वियस सी बात वही निकल करके आई कि भाई अगर आप 24,250 के नीचे खड़े होंगे तो फिर आप नीचे का जो है लेवल खुल जाएगा 24,000 के लिए, क्योंकि 24,000 पर आपको 90,000 का ओआई दिखाई दे रहा है। तो इसके हिसाब से परफेक्ट लेवल्स बैठ रहे हैं। अब ये डाटा हो गया आपका, टेक्निकल हो गया आपका, दोनों चीज़ों को कंबाइन करके मैंने आपको रिफ्लेक्शन दे दिए हैं। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 24,250 निफ्टी तोड़ देगा। उसके पीछे कुछ और लॉजिक्स भी हैं। अगर मैं फाइनेंस निफ्टी को देखूं, बैंक निफ्टी को देखूं, तो ये सारे मुझे थोड़े से यहाँ पर बेरिश ट्रेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो अकॉर्डिंगली प्लान कीजिएगा अपने लेवल्स को एंड देन ट्रेड पर उसको पुट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आइंदा भी आपके लिए इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे जिससे आप इन चीज़ों को हासिल करते रहें। ओके, थैंक यू सो मच।